वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इसमें OCM का IMP के बारे में बात करेंगे, जो कि चैप्टर 5, 6, 7 और 8 टोटल 4 चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, पहले चैप्टर अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, जो कि उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। तो इसके अंदर जो है, जो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया गया डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, ये कंपलसरी मैंने यहाँ पे करके रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का लगभग मीनिंग सेम ही है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर दूसरा भी बात करें तो ये भी डिस्टिंग्विश बिटवीन के रूप में आएगा, जो कि गवर्नमेंट और मल्टीनेशनल कंपनी का हो सकता है। देखो, यहाँ पे आपको पढ़ने हैं चारों टॉपिक को, क्योंकि इसी में से जो है क्वेश्चंस बनेंगे। और यहाँ पे जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मीनिंग और फीचर्स पूछा जा सकता है। देखो क्या आएगा, फीचर्स आएगा, मेरिट्स आएगा या डीमेरिट, तीनों में से या तो फीचर्स या मेरिट पूछा जाएगा, मेरिट्स या डीमेरिट। अगर सिर्फ फीचर पूछा तो मेरिट डीमेरिट नहीं पूछेगा, और अगर मेरिट पूछता है तो डीमेरिट पूछेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कंपलसरी आएगा, आप पढ़ के जाना। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेसेस है। तो इसके अंदर जो है लगभग आपको सभी ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। एक KVIC का जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें हम देखें तो नाबार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। नाबार्ड जो है कंपलसरी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, करके जाना। मीनिंग ऑफ सिर्फ भी आप पढ़ के जाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। लेकिन नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके ही जाना। और बात करें तीसरे की तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि इसे भी पूछा जाता है। तो लगभग ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप करके जाना, बहुत ही यूनिक है और थोड़ा आया है, इसको हिंदी में महिला बचत गट कहते हैं। अगला बात करें तो यहाँ पे समझो मीनिंग और फीचर्स वर्ल्ड बैंक के। जो वर्ल्ड बैंक है ये कंपलसरी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दो चीजें इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला जो है ये नाबार्ड और दूसरा जो है ये वर्ल्ड बैंक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट इतना नहीं रखता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो ये दोनों करके जाना। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 7 की, तो इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट आ जाता है, चैप्टर 7 में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो चैप्टर 5 और 6 में तो मैंने बताया कि ये सारे इंपॉर्टेंट आप करके जाना। तो चैप्टर 7 में जो है अभी ये आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट नॉर्मली इसके मीनिंग्स भी होंगे इसके अंदर। तो जब मीनिंग होगा तो मीनिंग भी आप कंपलसरी करना, तो मीनिंग भी इंपॉर्टेंट रखता ही है, तो ये करके जाना। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ बिजनेसेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे करके जाना। अगर आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ बिजनेस इसके ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है, लगभग हम इसे LPG कहते हैं, तो इसी चैनल में अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा LPG का, तो वहां पे आप वीडियो को देख सकते हो और वहां से आप समझ सकते हो कि क्या दिया क्या नहीं दिया गया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल जाएगी, तो ये कंपलसरी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और अगला हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये भी कंपलसरी पूछा जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही आपके लिए बहुत नई टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही हैं और पूछे भी जाएंगे। अगर हम बात करते हैं चैप्टर 8 की, जो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के अंदर जो है मैंने यहाँ पे इसको और इसको कंपलसरी रखा है, क्योंकि ये मीनिंग और डेफिनेशन अक्सर पूछा ही जाता है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछा जाता है। और लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो कुछ 3 लेवल के हैं, अपर मिडल एंड लोअर, तो इसमें भी पूछे जाएंगे। और तीसरा जो है ये कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, ये नाम पे, ठीक है। तो ये लगभग आपको जो है 4 चैप्टर के ओवरव्यूज मैंने बताए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और IMP भी ये है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, कॉलेज में टेस्ट हो या कहीं पे भी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है एज पर सिलेबस। तो आप पढ़ना अच्छे से, और कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे, आपके कॉलेज से रिलेटेड हो या आपसे रिलेटेड हो या बुक से रिलेटेड हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए लेक्चर्स में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।